गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर न चलकर सावरकर के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं आप। और अगर यही हाल रहा देश का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। ये आपको खुद देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। किसान अभी तक पूरी जनता को गुमराह कर रहे थे, अब ये किसान को गुमराह, किसान को इन्होंने बेचने का काम किया है। पब्लिक को पूरी तरीके से नकार दिया है। ये अपना तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए, जीडीपी चली गई है, कोई कारोबार नहीं है, सारा बेरोजगार घूम रहा है, किसान वो अलग मजबूर। अभी तक किसानों के ऊपर नहीं थी, इन्होंने 3 कानून लाके किसान को भी फंसा। लाल किला बेच डाला, जैसे इन्होंने एयरपोर्ट बेच डाला, जैसे इन्होंने बस अड्डे बेच डाले, जैसे इन्होंने स्टेशन रेलवे स्टेशन बेच डाले, इसी तरीके से ये इन्होंने देखा हरियाली देख के इन्होंने कहा अब दिमाग लगाया क्या किया जाए, तो किसानों को जाप दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने नोटबंदी की, पब्लिक बेवकूफ थी, बोली ही नहीं। अगर पब्लिक उस टाइम आंदोलन कर देती तो इनकी आज हिम्मत नहीं पड़ती। जनता ने प्रतिक्रिया करी, अरे ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए दे रहे, एक नहीं 8 तो 9 मुकदमे लगाए दे रहे, तो आदमी को डरा, इन्होंने ऐसे ही आदमी को दबा दिया। सुन ही नहीं रहे हैं, एक तानाशाही रवैया अपना अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा किसान परेशान है, किसानों के साथ आम जनता भी परेशान है। सिर्फ अपनी ये हवाई फायरिंग करते चले आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी मुद्दा, जो भी महंगाई के मामले में देखा जाए, पूरी तरीके से ये फेल है। अब जब किसान हुआ तो ताजिस्तान से जोड़ दिया, हिंदू मुसलमान का है तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। ये क्या तरीका, हिंदुस्तान की तो पूरी, लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, हर मुद्दे पर फेल है। क्योंकि इसलिए आने वाला भविष्य ये खराब कर रहे हैं हम लोगों का। जितना भी युवा है वो बेरोजगार है। मगर किसान अपने एक टाइम नहीं खाता है, मगर अपने बच्चों को पढ़ाता है। ना मानते हो तो आप जाइए गांव-गांव जो स्कूल चल रहे हैं, इस टाइम तो बंद है, तो आप देखिए जाके बच्चे पढ़ रहे हैं। आन हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी अगर ये बात नहीं समझे तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में त्राही हो जाएगी। बेरोजगारी तो है और आप तो जान ही रहे हैं कि हालात बस से बदतर होते थे। मैंने तो न्यूज़ नहीं बंद कर दिया, और न्यूज़ क्या सुनना बंद किया, मैंने अपने जो केबल है मैंने कुछ वक्त के लिए उसको हटा दिया। जो मैं चैनल कोई भी नहीं सुन रहा हूँ, इस वजह से नहीं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनिए तो जैसे लगता है कि एक ऐसी आपदा आने वाली है हिंदुस्तान पे, इसका कोई नाम नहीं। मैंने बिहार में चुनाव कराया, वहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ भी तो रैलियां हुई है। आपने रोडवेज में ठस्सम ठास भर के भेजते हैं, उसमें कोरोना नहीं है। आप रेलवे में 3 सीटें चेयर वाली, तीनों रिजर्वेशन कर रहे हैं, आप जनरल क्यों नहीं खोल रहे हैं आम जनता के लिए? भाई आम जनता, पब्लिक गरीब है, परेशान घूम रही है। मैं तो अभी गया था तो वो खुद एक रेलवे का कर्मचारी मुझे बताने लगा कि इसमें कोरोना का खेल हो रहा है और पूरी तरीके से रेलवे बिक गया। लखनऊ के आज हम उस ऐतिहासिक एरिया में खड़े हैं जहां पर सीएए और एनआरसी के विरोध में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चला था। इसको दूसरा शाहीन बाग भी लोग कहते थे। यहीं पर हमारे ठीक पीछे घंटा घर है, जहाँ जो घंटा घर पूरी दुनिया में लखनऊ का घंटा घर मशहूर हुआ एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट में। आज हम इस एरिया में जानने आए हैं कि जब किसान जो है आज रोड पे हैं, बॉर्डर्स पे हैं दिल्ली के हर जगह, तो क्या यहाँ के लोग भी किसानों के दर्द को समझ रहे हैं या वो किसानों को प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट किस तरीके से डालें? हम इनसे बात करेंगे कि इस किसान आंदोलन को ये किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इसके क्या नुकसानात है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका भाई? असगर जैदी मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। और जो ये किसानों की बात चल रही है इस वक्त, हम इनका पूरा कोशिश करते हैं, हम इनका समर्थन करता हूँ। और ये मोदी सरकार को खुद सोचना चाहिए कि सारा पूरा सब कुछ हिंदुस्तान का नक्शा किसानों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये किसानों की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, एक तानाशाही रवैया अपना अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा किसान परेशान है, किसानों के साथ आम जनता भी परेशान है। जब किसान परेशान होगा तो आम जनता भी परेशान होगी। तो ये अन्नदाता को इन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया है कि अन्नदाता को अन्नदाता समझ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ अपनी ये हवाई फायरिंग करते चले आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी मुद्दा, जो भी महंगाई के मामले में देखा जाए, पूरी तरीके से ये फेल है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा, अभी इससे पहले एनसीआर सीए लाए थे, उसमें काफी पब्लिक को परेशान किया। अब जब किसान हुआ तो ताजिस्तान से जोड़ दिया, हिंदू मुसलमान का है तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। ये क्या तरीका, हिंदुस्तान की तो पूरी, अपने अल्फाजों में जो कहना नहीं चाहिए वो मैं, आप खुद समझते हैं इस चीज को कि इस समय जनता के अंदर आक्रोश है। और ये किसानों के हित में इन्होंने जो फैसला किया, इन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं, इन कानून को इन्हें वापस लेना होगा हर हाल में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा जितना भी समर्थन होगा मैं किसानों के हित में बात करता हूँ और किसानों के साथ रहूंगा। जैसे सरकार ये कह रही है
कि ये जो कानून है इसको किसान समझने थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और इसको आम जनता के हित का ये कानून है। इससे इनकी आय दुगनी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इसमें इस कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में निवेश बढ़ेगा, इससे हमारा देश और संपन्न होगा, हमारी जीडीपी बहुत ऊपर जाएगी। ये पूरी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं किसान। अभी तक पूरी जनता को गुमराह कर रहे थे, अब ये किसान को इन्होंने बेचने का काम किया है। जीडीपी इनकी कौन नहीं जानता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकारें बहुत आई, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हर सरकार अपने अपने हिसाब से चलाती है। लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, हर मुद्दे पर फेल है। जो भी मुद्दा आप ले लें, कहीं पर ए से लेके जेड तक सारे मुद्दे इनके फेल है। नहीं देखिए, सरकार जो है जो ये कानून लाई है, ये जाहिरी तौर पे तो लोग अभी समझे किसान के नुकसान है या किसान का हित है, इसका आम जनता पे क्या असर है, इसके बारे में आपको देखिए, आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। आम जनता इस वक्त, अभी लॉकडाउन में आपने पोजीशन देखी होगी, क्या 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 हाल कर दिया था। भाई जनता से ही आप बने हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, और जो नेता जनता से जुड़ा हुआ होता है वही ऊपर जाता है। अब ये नेता से जनता जुड़ने के बाद भी इन्होंने पब्लिक को पूरी तरीके से नकार दिया है। ये अपना तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। जीडीपी चली गई है, कोई कारोबार नहीं है, सारा बेरोजगार घूम रहा है, किसान वो अलग मजबूर। अभी तक किसानों के ऊपर नहीं थी, इन्होंने ये 3 कानून लाके किसान को भी फंसा, किसान भी फंसा हुआ है। इसी वजह से इस वक्त हिंदुस्तान किन पोजीशन से गुजर रहा है ये पूरा वर्ल्ड जानता है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताज है। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे जाहिर सब लोग अभी ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, आम पब्लिक इससे नहीं जुड़ रही, इसका आम पब्लिक की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो ये कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं जुड़ रही है, तो हम भी आम जनता है और पूरी तरीके से हम लोग किसान के समर्थन में है, क्योंकि ये आने वाला भविष्य ये खराब कर रहे हैं हम लोगों का। जितना भी युवा है वो बेरोजगार है। किसान हिंदुस्तान की मिट्टी में, लोग मेरे बुजुर्ग कहते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी में सोना है। ये सोना का मतलब कि जो अनाज पैदा होता है उससे पैसा आता है, पैसे से लोग गोल्ड खरीदते हैं। ये चाह रहे हैं, अब इन्होंने जो कुछ इन्होंने करना था, बिगाड़ना था, जैसे इन्होंने लाल किला बेच डाला, जैसे इन्होंने एयरपोर्ट बेच डाला, जैसे इन्होंने बस अड्डे बेच डाले, जैसे इन्होंने स्टेशन रेलवे स्टेशन बेच डाले, इसी तरीके से ये इन्होंने देखा हरियाली देख के इन्होंने कहा अब दिमाग लगाया क्या किया जाए, तो किसानों को जाप दिया इन्होंने। जबकि किसान, जैसे आपने भी एक बात मुझसे कही थी, भाई साहब से पूछा था कि किसान अनपढ़ है, बिल्कुल गलत बात है। शहर का आदमी इतना नहीं पढ़ा है। आईएएस पीसीएस, अभी आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो आपको आईएएस पीसीएस किसान का लड़का मिलेगा। आपको किसान के बच्चे पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसान को मालूम है। शहर का आदमी एक टाइम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं शहर में रह रहा हूँ, लखनऊ शहर के अंदर रह रहा हूँ। मगर किसान अपने एक टाइम नहीं खाता है, मगर अपने बच्चों को पढ़ाता है। ना मानते हो तो आप जाइए गाँव जो स्कूल चल रहे हैं, इस टाइम तो बंद है, आप देखिए जाके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए किसान समझदार है। किसान जो रोड पे उतरा वो बेवकूफ नहीं है, 1 होता 2 होता, लाखों नहीं करोड़ों किसान रोड पे उतरा हुआ है। वो क्यों उतरा है? वो बेवकूफ होना है। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी अगर ये बात नहीं समझे तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में त्राही हो जाएगी। बेरोजगारी तो है, और आप तो जान ही रहे हैं कि हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अगर हम कानून को लेके अगर एक बार पीछे हट गए या झुक गए तो हमें बार बार झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये यही तो चाह रहे, क्योंकि जैसे इन्होंने कई कानून ऐसे बनाए हैं, जो जैसे इन्होंने नोटबंदी की, पब्लिक बेवकूफ थी, बोली ही नहीं। अगर पब्लिक उस टाइम आंदोलन कर देती तो इनकी आज हिम्मत नहीं पड़ती। ये उसी का, इसमें गलती किसकी है? जैसे अभी किसान के मामले पर आप लोग बोल रहे, रेलवे बिकी, एयरपोर्ट बिका, एयरलाइन बिकी, LIC बिकी, ये भी तो सब जनता से जुड़ी हुई संस्थाएं। इस पे जनता ने क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं? अरे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जनता ने प्रतिक्रिया करी। अरे ऐसे मुकदमे लगाए दे रहे, एक नहीं 8 तो 9 मुकदमे लगाए दे रहे। तो आदमी को डरा, इन्होंने ऐसे ही आदमी को दबा दिया, तो मुकदमे लगा के दबा दिया, फर्जी मुकदमे लगा दिए। ना मानते हो आप किसी भी थाने में चले जाइए, अगर आपको फर्जी मुकदमे ना मिले तो हमसे कहिए। मगर मसला यही है कि आदमी मुकदमों से डर रहा है, वरना किसान है, किसान पे मुकदमा लगा दे जाके। एक किसान पे हिम्मत ही नहीं है लगा। आज किसानों के ऊपर महामारी एक्ट के तहत सिंधु बॉर्डर पे करीब 400 किसानों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। देखिए, अभी ये खैर आप बता रहे हैं, मैंने सुना, मैंने तो न्यूज़ सुनना ही बंद कर दिया। और न्यूज़ क्या सुनना बंद किया, मैंने अपने जो केबल है, मैंने कुछ वक्त के लिए उसको हटा दिया। जो मैं चैनल्स कोई भी नहीं सुन रहा हूँ, इस वजह से नहीं सुन रहा हूँ
सिर्फ सुनिए तो जैसे लगता है कि एक ऐसी आपदा आने वाली है हिंदुस्तान पे जिसका कोई नाम नहीं। मैंने तो अभी ये आपका लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन के घर के अंदर मैं कुछ दिन के लिए लगा मुझे कि मेरा दिमाग तुंगहन होने लगा, काम नहीं कर रहा था। तो कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी से आग्रह है, गुजारिश है हाथ जोड़ के, जो भी फैसले ले पब्लिक की, जनता की भलाई में ले। और इससे कोई भलाई नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम किसान की भलाई में, तो अगर किसान कह रहा है तो आप किसान की भलाई, इससे पहले क्यों नहीं भलाई हो रही थी? इससे पहले क्यों नहीं भलाई हो रही थी? अब आपने कहा भलाई, किसान जान रहा है कि वो फंस रहा है। और ये आंदोलन मुझे लगता है, जहाँ तक मैं, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं वहाँ पे, हम लोग को भी जाने की तैयारी है। मैं बता दूं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया इस चीज़ों से थोड़ा सा लोगों को बचाएं और किसानों के मुद्दे जो किसानों ने रखे हैं उसको हल करें और इसी में सबकी भलाई है। ऐसा क्या है ये सरकार की जो कानून लाती है वो कानून लोगों के समझ में नहीं था। जैसे इन्होंने जीएसटी लाया तो कहा व्यापारी नहीं समझ पा रहे, नोटबंदी जनता नहीं समझ पा रहे, किसान कानून कह रहे किसान नहीं समझ पा रहे। आप इस कानून को समझ रहे हैं? देखिए, कानून जहाँ से भी बनता है सब लोगों के राजी से बनता है। संविधान बना, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी कुछ सोच के ही बनाया होगा। आपने उन हर चीज़ों का बहिष्कार किया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर न चलकर सावरकर के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं आप। और अगर यही हाल रहा देश का तो बहुत ही बुरा हाल होगा, ये आपको खुद देखने को मिलेगा। आप देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में कितना आदमी परेशान हुआ। नोटबंदी के बाद जब थोड़ा बहुत सही हुआ उसके बाद जीएसटी लगा दी। जीएसटी के बाद क्या पोजीशन हुई आप बताइए। आज जो पोजीशन है इस हमारे भारत की वो किसी से छुपी नहीं है, ना आपसे छुपी है, ना मुझसे छुपी है, ना किसी आम जनता से। आज छोटा गरीब इंसान भी समझ रहा है कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। अब आप ये बताइए, कोरोना काल आया, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में अंदर रहे सब लोग, उसके बाद हालात सुधर गए। सुधरने के साथ साथ आपने बिहार में चुनाव कराया, बिहार में चुनाव कराया, वहां कोरोना नहीं था, वहां भी तो रैलियां हुई है। आपने रोडवेज में ठसम ठास भर के भेजते हैं, उसमें कोरोना नहीं है। आप रेलवे में 3 सीटें चेयर वाली तीनों रिजर्वेशन कर रहे हैं, आप जनरल क्यों नहीं खोल रहे हैं आम जनता के लिए? भाई आम जनता, पब्लिक गरीब है, परेशान घूम रही है। मैं तो अभी गया था तो वो खुद एक रेलवे का कर्मचारी मुझे बताने लगा कि इसमें कोरोना का खेल हो रहा है और पूरी तरीके से रेलवे बिक गया है और पूरी तरीके से बिक जाएगा। आज आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, जो 20 रुपए का टिकट था प्लेटफॉर्म का, वो आपको 200 रुपए खरीदना पड़ेगा जब आपके अंदर एंट्री होगी। आज ये हाल है रेलवे का। तो ये थे हमारे साथ भाई, इनका कहना है कि धीरे धीरे ये देश पूरी तरीके से बिकने के कगार पे है और अगर किसानों को नहीं सुरक्षित किया गया तो ये देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी के साथ हर चीज़ सरकार अपने तौर पे पूरी तरीके से बेच रही है। रेलवे बिक गई, एयरलाइंस बिक गई, LIC बिक गई, एयरपोर्ट्स बिक गए। आज वो एयरपोर्ट जहां पर आपको 5 रुपए 2 रुपए के प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिल जाती थी, उन्हीं एयरपोर्टों पे आने वाले वक्त में आपको 50 से लेकर 100-200 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।